अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसुम जहां और आप देख रहे हैं स्पोर्ट एंड स्प्रिट। जी, आज के शो में हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच बारिश से ही मुतासर हुआ। उसके बाद अभी जो इंडिया और नेपाल के दरमियान जो मैच हुआ वो भी बारिश की वजह से ही मुतासर हो रहा है। तो हम इसके हवाले से ही बात करेंगे। उसके अलावा हम ये बात करेंगे बाबर आजम की कप्तानी कैसी रही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में के हवाले से, और इससे बात भी करेंगे जो हमारे जो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस भी कैसे रही। जी, इसके लिए हमने दावत दी है, आज हमने इनको बुलाया है। उनकी पर्सनैलिटी जो है किसी तारीफ़ की मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। जी, अतीकुर रहमान साहब। बहुत बड़ा नाम। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने वक्त दिया। जी, अच्छा ये बताएं कि भाई हमने मैच देखा, बहुत बड़ा मैच था, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा मैच था, लेकिन ये क्या आखिर में शायकीन बहुत ज़्यादा मायूस हुए कि बारिश हो गई। देखें, एक ऐसा मैच जिस पे सारी दुनिया की नज़रें होती हैं और कई महीने बल्कि कई साल इंतज़ार करते हैं कि ऐसा मैच हो, और फिर ऐसा मैच बारिश की नज़र हो जाना, तो जहाँ और फिर एशिया कप का कोई सीरीज़ नहीं हो रही थी कि आपके कोई 5 मैचेस की सीरीज़ हो या 3 मैचेस की सीरीज़ हो, आपका एशिया कप हो रहा है। और फिर ये पहले से भी प्रेडिक्शन आ रही थी कि श्रीलंका में ये मौसम मानसून का मौसम होता है और इस मौसम में वो अपने मैचेस नहीं कराते। लेकिन क्योंकि बीसीसीआई की हठधर्मी में बीसीसीआई कहूँ या आप अकेला एक उनका फैसला नहीं था, इसमें बांग्लादेश भी शामिल था, श्रीलंका क्योंकि इस वजह से सपोर्ट था कि उनके अपने मुल्क में हो रहा था। तो इस वजह से जब ये 3-4 बोर्ड एक साथ हो गए तो इन सब का, मैं कहूँगा इन सब का डिसाइडेड फैसला था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये चाहता था कि यूएई हो या किसी और कंट्री में हो, अगर आपने पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत करना है तो पाकिस्तान ने ऑप्शन दिया था। लेकिन एक हठधर्मी, एक ज़िद की वजह से आज ये मौका आया कि एशिया कप का इतना बड़ा मैच ना सिर्फ बारिश की नज़र हुआ, बल्कि आने वाले आगे जो मैचेस आ रहे हैं उन पे भी एक सवाल निशान आएगा। लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक ये इतलात हैं कि जो कोलंबो के बाकी फाइनल समेत 6 मैचेस हैं वो श्रीलंका के एक दूसरे शहर हम्बनटोटा, जो तकरीबन कोलंबो से 7-8 घंटे की ड्राइव के ऊपर है, वहाँ जो है सारे मैचेस मुंतकिल किए क्योंकि वहाँ बारिश नहीं है। और दम्बुला भी एक ऑप्शन था, लेकिन दम्बुला में कुछ होटलिंग का इशू है तो इस वजह से वहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन अभी तक की इतला है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे ज़राए कहते हैं कि अब ये मुंतकिल। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब आपका एशिया कप चल रहा हो, मैच आपकी बारिश नज़र हो रहे हों, फिर एक ऐसे मौके के ऊपर सवाली निशान खड़े होना, फिर पूरे इवेंट मैचेस को मुंतकिल करना ब्रॉडकास्टर के लिए, शौकीन के लिए। अब जिन्होंने कोलंबो के लिए मैचेस टिकट लिए हुए थे, हम्बनटोटा का ट्रैवलिंग बहुत 7-8 घंटे में सिर्फ ड्राइव आपको बता रहा हूँ, फ़्लाइट वहाँ इंटरनल फ़्लाइट नहीं है, तो आपको 8-9 घंटे की ड्राइव करके वहाँ हम्बनटोटा जाना होगा। और हम्बनटोटा का जो ग्राउंड है वो सिटी से मीलों दूर है, बीच में ऐसा जंगल आता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। तो खैर हम्बनटोटा मुंतकिल हो गया, अच्छी बात है कि मैचेस हो जाएंगे अब। चलो ठीक। जैसे आपने ये बात कर रहे थे कि आपके क्रिकेट बोर्ड भी इन्वॉल्व है, तो पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी राज़ी थी ना इस हवाले से, दोनों राज़ी थे कि भाई ठीक है सही है, अगर मैच वहाँ पर अगर हम स्विच करते हैं यूएई में तो हम खेलने को तैयार है। लेकिन बाद में ये पलट गया कि गर्मी का बहाना वाना किया, ये क्या सीन था? दरअसल वनडे मैचेस थे और यूएई की गर्मी अलग है। इस मौसम के अंदर पहले भी यूएई में एशिया कप के और दीगर मैचेस वहाँ होते रहे हैं और होते हैं। अभी न्यूजीलैंड आपकी खेल के गई, न्यूजीलैंड कौन सी वो कोई गर्म उस कंट्री में रहती है, वो हालांकि अब यूएई के खिलाफ सीरीज़ खेल के गई है। वो किस वजह से खेल के गई कि हमें वर्ल्ड कप वहाँ पर है ताकि हमें थोड़ी कंडीशंस का वो हो जाए। तो ये था जब, लेकिन क्योंकि एक मैंने जैसे पहले कहा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो सबको मालूम है कि बीसीसीआई की क्या पावर है, और श्रीलंका तो इस वजह से सपोर्ट कर रहा था कि उसकी अपनी कंट्रीज़ के अंदर थी। और ये 3 बोर्ड, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडियन बोर्ड, ये बड़े, जब आप 3 वोट आपकी कंट्री के अहम वहाँ एक तरफ हो रहे हो तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान तो क्रिकेट बोर्ड कह के थक गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन हुआ, बहरहाल डैमेज हुआ, सब ने, दुनिया ने देखा। शुक्र है कि दुनिया को नज़र आया कि क्या होता है। अच्छा, ये अच्छी बात है। अच्छा, आपसे आज ये बताया कि आज जो डेवलपमेंट हुई है बीसीसीआई के जो डेलीगेशन है कि वो आए यहाँ और वो कह भी रहे हैं कि भाई दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, तो कुछ कहें इसके बारे में, किस तरह ये मैसेज आ रहा है? ज़का अशरफ ने उनको इन्वाइट किया, वो यहाँ आए भी हैं। देखें, जो रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला आए हैं, ये इनका अगर एशिया कप के मैचेस के हवाले से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बीसीसीआई के डेलीगेशन हैं जो जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबको दावत दी थी, ये उस हवाले से आए हैं।
अगर आप ये देखें कि ये किस तरह कैसी पॉलिटिक्स होती है कि एक जानिब बीसीसीआई के जो है जय शाह जो है वो नहीं आते, उनकी वजह है उनकी पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो सबको मालूम है कि वो, हाँ, कि उनके फादर जो हैं वो किस तरीके से उनका पॉलिटिकल अटैचमेंट है। वो अगर जय शाह यहाँ आते तो उनकी डेफिनेटली सियासी पार्टी पर या सियासत पे थोड़ा सा असर पड़ता है, तो इस वजह से वो नहीं है। लेकिन बीसीसीआई के दूसरे लोग आए बात करने के, लेकिन ये बात ऐसे ही होती है, ये बहुत हाई लेवल पे बात होती है इंडिया पाकिस्तान की बात। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये मामला हल नहीं कर सकता। अगर ये मामला हल करना होता तो भारतीय क्रिकेट तो ये कहता है कि हम पाकिस्तान इस वजह से नहीं आ सकते, हमें गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। बीसीसीआई खेलना चाहता है, टीम भी खेलना चाहती है, आवाम भी चाहती है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं परमिशन देती। तो ये राजर बीनी और राजीव शुक्ला के आने से ठीक है, आप कह सकते हैं एक बात तो होगी, लेकिन ये बात अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बोर्ड के दरमियान नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल पे बात होती है। गवर्नमेंट लेवल पे बर्फ़ पिघलेगी तो यकीनी तौर पर ये सीरीज़ होगी। अभी तो ठीक है, आए मोस्ट वेलकम, हमारे भी शायद ज़का अशरफ साहब वर्ल्ड कप में वहाँ जाएंगे, उनको वेलकम किया जाएगा इसी तरीके से। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि इनके आने से और ज़का अशरफ के वहाँ जाने से कोई सीरीज़ हो जाएंगी तो मुश्किल है, ये गवर्नमेंट लेवल पे कुछ होगा तो बात हो सकती है। अच्छा अतीक भाई, हमने ये देखा इस सीरीज़ इस एशिया कप में ही देखा कि प्रैक्टिस मैच के दौरान विराट कोहली हाई स्ट्रोक के साथ बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, बाबर आजम के साथ रोहित शर्मा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है। तो जब प्लेयर्स की इतनी अच्छी गैदरिंग है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो ये क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाता? देखें, हम भी जैसे 2016 के वर्ल्ड कप में भी गया, इससे पहले 2007 में भी गया था, 98 में भी मैं इंडिया गया था। तो लोग भी चाहते हैं, जैसे यहाँ की आवाम चाहती है, अगर यहाँ पे कोई इंडियंस जर्नलिस्ट आ जाएं या इंडियन फैंस आ जाएं या इंडिया की कोई भी टीम आ जाए तो यहाँ पे भी बड़े खुश अखलाक़ी से मिलते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। इसी तरह हम भी इंडिया जाते हैं या हमारी कोई भी क्रिकेट के अलावा टीम जाती है तो वहाँ पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी सी मेहमान नवाजी होती है, क्योंकि कल्चर एक, ज़बान एक, थोड़ा सा सब चीज़, हाँ, एक सब चीज़ यकसियानियत बहुत है, तो इस वजह से जाती है। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पर जैसे मैंने आपको बात की, चाहे खिलाड़ी गले में हाथ डाल के जितना ही हंसें, और ये अच्छी बात भी है कि ग्राउंड के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं फिर वो बात करूँगा, जब तक ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होगा तो कभी भी कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई अपडेट होगी तो आप देखिएगा फिर सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हमारे खिलाड़ी ये IPL खेल रहे होंगे और उनके खिलाड़ी भी यहाँ पे PSL खेल रहे होंगे।